न्यूज़ 18 इंडिया सुन रहे थे। उन्होंने तमाम आरोप लगाए ईडी के ऊपर कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ईडी ने बयानों में फर्जीवाड़ा किया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रूल बनाया गया है, जो कानून के ऊपर जो बात की गई है, उसको लेकर भी जिक्र करती हुई आतिशी यहां पर नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके परिवार वालों को डराया गया, उनके परिवार वालों को धमकाया गया और साथ ही ये भी आतिशी की तरफ से कहा गया कि जो बयान लिखा गया है उसमें और जो सबूत है उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। आपको जानकारी दे दें कि देखिए ईडी की तरफ से 10 जगहों पर फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर रेड चल रही है। आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरोगेशन के टाइम भी सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में इंटरोगेशन होनी चाहिए। हालांकि इस केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था। साथ साथ उन्होंने आरोप इस बात के भी लगाए हैं कि इंटरोगेशन के समय दबाव बनाकर, धमकाकर या थप्पड़ मारकर चीजें अपने हिसाब से कहलवाई गई हैं। इस तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो आतिशी मारलेना की ओर से लगाए गए हैं। ईडी को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ये भी कहा उन्होंने। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। आतिशी मारलेना की ओर से कहा गया है कि जितनी भी छापेमारी कर ले ईडी को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ईडी की जो कार्रवाई है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मारलेना एक तरीके से गलत साबित करती हुई नजर आई है। न सिर्फ आतिशी मारलेना ने गवाहों को धमकाने की बात की है, साथ साथ आतिशी मारलेना ने कहा कि ईडी ने हमें भी, अफसरों को भी धमकाया है। हालांकि ईडी को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो देखिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ईडी की तरफ से रेड की जा रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरीके से ईडी के निशाने पर हैं और ईडी की तरफ से लगातार ईडी में सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आतिशी मारलेना ने सीधे तौर पर ईडी पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं और सवाल ये पूछा है कि ईडी किसको बचाना चाह रही है, क्या छुपाना चाह रही है। आखिर 1.5 सालों में जितनी भी इंटेरोगेशन हुई है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, उनके गवाह जो हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, अगर ईडी सामने रख देती है तो हम मानेंगे कि हाँ, ईडी की जो जांच चल रही है वो सही है और ईडी किसी के इशारे पर काम नहीं कर रही है। तो गंभीर सवाल या निशान, गंभीर आरोप सीधे ईडी के ऊपर आतिशी मारलेना लगा रही है। सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस ये जिसमें देखिए आतिशी की तरफ से साफ है, सुन लीजिए। आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे
अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनकी तरफ से डली है और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो यह बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। आतिशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से सीधे सीधे ईडी को चैलेंज किया है। सवाल तो खड़े किए ही हैं, चैलेंज किया है कि सबूत सामने रखें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो सामने रखें। और अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखने में सक्षम नहीं है ईडी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ये रेड चल रही है वो फर्जी है। तो देखिए, आतिशी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाही की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी छेड़छाड़ की गई, क्योंकि आमतौर पर जब गवाही ली जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आतिशी की तरफ से ईडी के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगाए गए। सीधे मेरे सहयोगी शंकर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शंकर, देखिए, आतिशी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सब से जो भी पूछताछ की गई है उन सब में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से गायब, और ये हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, आतिशी के द्वारा यह आरोप बेहद बड़ा और बेहद गंभीर है। लेकिन आम तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जितनी भी पूछताछ होती है वो सीसीटीवी कैमरे के सामने होती है और आरोपियों के द्वारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो कलमबंद भी होता है। आप उसे उनसे लिखवाया भी जाता है और लिखवाने के बाद जो प्रक्रिया होती है कि अगर आपके वकील आए हैं, जब आपकी पूछताछ की प्रक्रिया समाप्त होती है तो उसके बाद आपके वकील के सामने ही उसको पढ़वाया जाता है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है ये सही है या नहीं है। उसके बाद हर स्टेटमेंट पे सिग्नेचर कराया जाता है। तो वकील के सामने ही, जो आरोपी पक्ष होते हैं उनके वकील के सामने ही उन तमाम पन्नों को पढ़ा जाता है और पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उस पर साइन किया जाता है। पहली चीज। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा जांच एजेंसी की, कि जो भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, चाहे कोई आरोपी गिरफ्तार होता है उसका भी सीसीटीवी कैमरा होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं और स्टेटमेंट का भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन किसी भी आरोपी को उसका क्लिप नहीं दिया जाता है। चाहे कोई भी आरोपी हो, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, किसी भी आरोपी को उसका सीसीटीवी फुटेज या उसका ऑडियो क्लिप दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यह सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है वो आरोप के लिए याचिका जो दायर की गई है वो कल दायर की गई है। तो निश्चित तौर पे कल अगर दायर की गई है तो उसका जवाब इतना जल्द भी नहीं आता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूं जो जांच एजेंसी में होती है और इतने सालों के एक जर्नलिज्म करियर में मैंने देखा है इस तरह का जो कार्रवाई होती है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से याचिका दायर की गई है, इस याचिका दायर करने पर किस तरह से कोर्ट का रुख होगा वो देखना लाजमी होगा। लेकिन
जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, लौटेंगे शंकर आपके पास, लेकिन हम जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, आप आम आदमी पार्टी को क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं। आतिशी सीधे सीधे न सिर्फ सवाल उठा रही हैं बल्कि ईडी को चैलेंज भी कर रही हैं। देखिए, ये एक नया आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है जिसमें ये कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो आई है उसकी ऑडियो गायब है, और इसकी दलील में उन्होंने वो पुरानी बातें कही हैं जो कहती रही आम आदमी पार्टी के उनके जो आबकारी नीति मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन पर भारी दबाव है। एक बड़ा किस्सा बार बार आम आदमी पार्टी उठाती कि एक आरोपी को इतना मारा गया कि उसके कान का पर्दा फट गया। ये बातें भी अभी भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं। तो ऐसे में अब ईडी या उसकी तरफ से जवाब दिया जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही ईडी जो कार्रवाई कर रही है आपकी आबकारी नीति मामले में उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है। वो केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी काम कर रही है, ऐसा आरोप शुरुआत से ही लगाती रही है। लेकिन पिछले 2 साल आम आदमी पार्टी के लिए बेहद भारी इस लिहाज से गुजरे हैं क्योंकि उनकी कई सीनियर लीडरशिप वो आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खुद अरविंद केजरीवाल। ठीक है जावेद, और बहुत बड़ा आरोप जो है वो आतिशी की तरफ से लगाया गया। हालांकि देखने वाली बातों के आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।